Hello students and welcome to the third lecture of complex number. In the last class we discussed about operation and algebra of complex number like the addition of two complex number, subtraction of two complex numbers and multiplication and division as well. Okay, or we discussed some properties of additions, properties of complex addition, complex multiplications, and we discussed about the commutative associative properties of complex addition and the complex multiplications and the additive identity and the multiplicative identity and their inverse as well. In this class we are going to discuss the conjugate of a complex number. Conjugate of a complex number. Let's start. Conjugate of a complex number. तो डेफिनेशन क्या कहता है इसका? डेफिनेशंस, let z is equals to a plus iota b is a complex number. Z is equals to a plus iota b is a complex number. Then the conjugate of z denoted by z bar, इसे ऊपर में एक बार दिया जाता है, डिनोटेड बाय z बार इज इक्वल्स टू, और z बार इज इक्वल्स टू a minus iota b. So if z is equals to a plus iota b, then the conjugate of z is equals to a minus iota b. Simple. For example, if a complex number z is equals to 3 plus 4 iota, then its conjugate z bar is equals to 3 minus 4 iota. तो नोट करने वाली बात यही है कि चेंज द साइन ऑफ, ओके, चेंज द साइन ऑफ इमेजिनरी पार्ट, change the sign of imaginary part of a complex number. बस हर केस में इमेजिनरी पार्ट से का साइन ही चेंज होता है ना. एक एग्जांपल है, सेकेंड एग्जांपल अगर हम देंगे आपको, सो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2 आयोटा है, तो इस केस में जो z बार होगा वो होगा 1 प्लस 2 आयोटा, 1 प्लस 2 आयोटा हो जाएगा. अगर थर्ड एग्जांपल देंगे, सपोज एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल्स टू आयोटा माइनस 1, तो इस केस में जो z बार होगा इज इक्वल्स टू, यहाँ पे गलती से आयोटा प्लस 1 मत लिख देना है, क्योंकि सिर्फ जो इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन चेंज होगा. और इमेजिनरी पार्ट कौन सा है? यहाँ ये आयोटा वाला टर्म इमेजिनरी पार्ट को डिफाइन करता है. तो इसकी जो कंजुगेट होगा माइनस आयोटा माइनस 1. सिर्फ जिस टर्म पे आयोटा है उसी टर्म को साइन चेंज करना है, और चाहे पहले लिखा हो बाद में लिखा हो कोई फर्क नहीं पड़ता. जस्ट ओनली चेंज द साइन ऑफ द इमेजिनरी पार्ट और द टर्म्स विच कंटेन आयोटा. ठीक है. सो कुछ प्रॉपर्टीज हैं. There are some properties of conjugate of a complex number. Let us discuss them one by one. इसको नोट कर लो. So properties of complex number, नहीं, properties of conjugate. जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है कॉम्प्लेक्स नंबर की कंजुगेट की, तो कंजुगेट का होल कंजुगेट अगर हम करेंगे इज इक्वल्स टू द सेम कॉम्प्लेक्स नंबर. किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर 2 बार आप कंजुगेट कर दोगे तो सेम कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ सेम हो जाएगा.
बराबर। सेकेंड प्रॉपर्टीज, जेड प्लस जेड बार, जेड प्लस जेड बार इज इक्वल टू 2 टाइम्स द रियल पार्ट ऑफ जेड, 2 टाइम्स द रियल पार्ट ऑफ जेड। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर, सपोज 3 प्लस 4 आयोटा है, इसकी कंजुगेट क्या होता है, 3 माइनस 4 आयोटा होगा। इन दोनों को अगर तुम ऐड करोगे तो कितना हो रहा है, 6, विच इज इक्वल टू 2 टाइम्स 3, 2 टाइम्स द रियल पार्ट ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर। थर्ड प्रॉपर्टीज, जेड माइनस जेड बार इज इक्वल टू, जेड माइनस जेड बार इज इक्वल टू 2 आयोटा टाइम्स द इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। ओके, अगर माइनस करोगे, सपोज 3 प्लस 4 आयोटा माइनस 3 माइनस 4 आयोटा करोगे तो ये 3 3 कैंसिल होगा, टोटल 8 आयोटा होगा। 8 आयोटा मीन्स 2 आयोटा टाइम्स 4, और इसकी जो इमेजिनरी पार्ट कितना है, इमेजिनरी पार्ट इज 4 ही है। ओके, नेक्स्ट, इफ जेड बार इज इक्वल्स टू जेड, अगर मान लो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की कॉन्जुगेट इज इक्वल्स टू वही कॉम्प्लेक्स नंबर ही हो गया, इसका मतलब देन z इज ए प्योरली रियल नंबर, z इज ए प्योरली रियल नंबर। प्योरली रियल केस में ही ऐसा होता है कि उसी नंबर का कॉन्जुगेट वही सेम हो जाएगा। ठीक है, मान लो कि 3 भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, 3 भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है कि नहीं है, इसका अगर तुम कंजुगेट करोगे तो इसमें इमेजिनरी पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट तो 0 है, तो उसका कंजुगेट 3 ही होगा। सो इफ जेड बार इज इक्वल टू किसी भी नंबर का कंजुगेट, इस किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट इज इक्वल टू दैट सेम कॉम्प्लेक्स नंबर, देन that complex number is a purely real number। कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। हमें लास्ट क्लास में डिस्कस करके रियल नंबर इज ऑल्सो कॉम्प्लेक्स नंबर, सो रियल नंबर इज अ सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इफ द जेड बार इज इक्वल टू माइनस ऑफ जेड, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर की जो कॉन्जुगेट माइनस ऑफ दैट नंबर हो गया, देन जेड इज प्योरली इमेजिनरी नंबर, प्योरली इमेजिनरी नंबर। अगर जेड बार इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ जेड हुआ तो प्योरली इमेजिनरी नंबर है। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, z1 प्लस z2 का कंजुगेट, z1 प्लस z2 का कंजुगेट इज इक्वल्स टू z1 का कंजुगेट प्लस z2 का कंजुगेट। z1 प्लस z2 का कंजुगेट इज इक्वल्स टू z1 का कंजुगेट प्लस z2 का कंजुगेट। z1 माइनस z2 का कंजुगेट इज इक्वल्स टू z1 का कंजुगेट माइनस z2 का कंजुगेट। ठीक है, देन नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, z1 इंटू z2 का होल कंजुगेट इज इक्वल्स टू z1 का कंजुगेट इंटू z2 का कंजुगेट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ix, z1 बाय z2 का होल कंजुगेट इज इक्वल्स टू z1 का कंजुगेट बाय z2 का कंजुगेट। देखो ये कंजुगेट हर केस में ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अगर z1 प्लस z2 है तो z1 कंजुगेट प्लस z2 कंजुगेट, z1 माइनस z2 का होल कंजुगेट तो z1 का कंजुगेट माइनस z2 का कंजुगेट। इवन मल्टीप्लिकेशन, z1 z2 का कंजुगेट इज इक्वल्स टू z1 कंजुगेट टाइम्स z2 कंजुगेट, z1 बाय z2 होल कंजुगेट इज इक्वल्स टू z1 कंजुगेट बाय z2 कंजुगेट। इन एवरी केसेस इट इज distributed। okay, then next properties,
नेक्स्ट प्रॉपर्टी x, 10 प्रॉपर्टीज। z टू द पावर n इसका होल कंजुगेट इज इक्वल टू z का कंजुगेट टू द पावर n। इस केस में भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ओके, इन जनरल फॉर्म में अगर इन दोनों की कुछ जनरल फॉर्म डिस्कस करेंगे, मतलब z1 प्लस z2 प्लस z3 zn का होल कंजुगेट है, दिस इज इक्वल्स टू z1 कंजुगेट प्लस z2 कंजुगेट प्लस ऐसे zn कंजुगेट होता है। और इन दिस केस z1 टाइम्स z2 टाइम्स z3 ऐसे zn ऐसे सब मल्टीप्लाई के फॉर्म में है। दिस इज इक्वल्स टू z1 का कंजुगेट इंटू z2 का कंजुगेट इंटू z3 का कंजुगेट zn का कंजुगेट। ओके, और एक चीज है, और एक z टाइम्स z बार, एक कॉम्प्लेक्स नंबर इंटू इसका कंजुगेट इज इक्वल्स टू द रियल पार्ट ऑफ z का होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का ऑफ z इसका स्क्वायर। ओके, इनमें से ये सब दैट्स प्रॉपर्टीज हैं। कुछ प्रॉपर्टीज के प्रूव करेंगे हम। देखो ध्यान से देखो, सब बहुत ही इजी प्रॉपर्टीज है। देखो इसका यहाँ कोई प्रूव करने के वाली बात ही नहीं है। अगर हम वो प्रॉपर्टी को प्रूव करेंगे, देखो फर्स्ट तो a प्लस आयोटा बी है, उसका कंजुगेट अगर फर्स्ट केस में a प्लस आयोटा बी, इसका कंजुगेट है a माइनस आयोटा बी। इसका और एक बार अगर कंजुगेट करोगे तो ये इसका कंजुगेट फिर a प्लस आयोटा बी इज इक्वल्स टू वही सेम z हो जाएगा। सेकंड में लगा प्रूफ बी, z इज इक्वल टू सपोज a प्लस आयोटा बी, तो z बार क्या हो जाएगा a माइनस आयोटा बी। दोनों को ऐड करो तो z प्लस z बार, तो दिस विल बी 2a which is 2 times the real part of z and similar to the third one also। तो थर्ड वन को और नहीं करते हैं, फोर्थ का फोर्थ केस में एग्जाम्पल तो दिए थे हम। सपोज एक z इज इक्वल्स टू a प्लस आयोटा बी है, तो z बार क्या होगा a माइनस आयोटा बी। दोनों को इक्वल करके देखो, a प्लस आयोटा बी इज इक्वल्स टू अगर a माइनस आयोटा बी है तो ये इक्वेट केस में a इज इक्वल्स टू a और b इज इक्वल्स टू माइनस बी होना चाहिए। सो b इज इक्वल्स टू माइनस बी, इसका मतलब b इज इक्वल्स टू 0 है। मतलब 2b इज इक्वल्स टू 0, तो b इज इक्वल्स टू 0, b इज इक्वल्स टू 0 मीन्स प्योरली रियल। ओके, b इज इक्वल टू 0 मीन्स इट इज प्योरली रियल हो जाएगा। देन फिफ्थ पे आते हैं, वही सेम बात। ये है आपका a प्लस आयोटा बी आपका z है, और z कंजुगेट कितना है a माइनस आयोटा बी। अगर माइनस देखो z इज इक्वल्स टू हम लिए हैं a प्लस आयोटा बी और z बार लिए हैं a माइनस आयोटा बी हो जाएगा। तो माइनस z बार मतलब a माइनस आयोटा बी और माइनस z मतलब माइनस a माइनस आयोटा बी। ये दोनों अगर सेम है तो आयोटा बी कैंसिल, a इज इक्वल्स टू माइनस a इम्प्लाइज दैट a इज इक्वल्स टू 0 मीन्स ये हो जाएगा प्योरली क्या है, प्योरली इमेजिनरी, क्योंकि a 0 है, a 0 है तो ये प्योरली इमेजिनरी हो गया। फिफ्थ खत्म। सिक्स्थ में कुछ नहीं है, डोंट वरी। z1 is equals to suppose a1 plus iota b1 and z2 is equals to a2 plus iota b2। ओके, सो z1 plus z2 का अगर कंजुगेट करेंगे तो होगा कितना, z1 plus z2 फर्स्ट क्या हो जाएगा a1 plus a2 प्लस आयोटा टाइम्स b1 प्लस b2 हो जाएगा, इसका होल कंजुगेट मतलब a1 प्लस a2 माइनस आयोटा टाइम्स b1 प्लस b2। तो इसको लिखेंगे तो a1 माइनस आयोटा b1 प्लस a2 माइनस आयोटा b2 विच इज इक्वल्स टू दिस इज z1 कंजुगेट प्लस दिस इज z2 कंजुगेट। माइनस केस में माइनस होगा, ठीक है।
माइनस केस में माइनस ही हो जाएगा और प्लस केस में प्लस ही हो जाएगा। सो डोंट वरी। 8th प्रॉपर्टीज देखते हैं। प्रॉपर्टीज नंबर 8। 7 वही सेम है इसके साथ। ओके, नोट करते जाओ। ठीक है ठीक है। ओके 8th 7th डू योर सेल्फ, माइनस है बस माइनस लगा देना तो हो जाएगा। 7 पे वही z1 इज इक्वल्स टू a1 प्लस आयोटा b1, z2 इज इक्वल्स टू a2 प्लस आयोटा b2। तो फर्स्ट व्हाट इज z1 z2। अगर z1 टाइम्स z2 देखेंगे तो क्या था यार, फॉर्मूला तो मैं याद है मल्टीप्लिकेशंस की, कैसे डायरेक्ट रियल पार्ट इंटू रियल पार्ट माइनस इमेजिनरी इंटू इमेजिनरी, मतलब a1 a2 माइनस b1 b2 प्लस आयोटा इंटू a1 b2 माइनस a2 b1। ठीक है, ये z1 माइनस z2 हो गया। इसका अगर कंजुगेट देखोगे तो यहाँ पे सिंपल एक माइनस हो जाएगा, बस खत्म काम। समझ गए एक पार्ट। सेकेंड पार्ट देखो, अगर हम z1 कंजुगेट इंटू z2 कंजुगेट निकाला तो a माइनस आयोटा b, सॉरी a1 माइनस आयोटा b1 इंटू a2 माइनस आयोटा b2 होगा। तो यहाँ पे सेम रियल पार्ट इंटू रियल पार्ट a1 a2, इमेजिनरी पार्ट का क्या वैल्यूज है, माइनस b1 इंटू माइनस b2 कितना होगा, b1 b2 होगा, माइनस माइनस कैंसिल। तो देखो ये माइनस इंटू ये माइनस, माइनस माइनस प्लस हुआ तो ये माइनस रहेगा ही रहेगा। उसके बाद प्लस आयोटा इंटू a1 इंटू माइनस b2, तो माइनस a1 b2 प्लस माइनस b1 a2। इसको माइनस को कॉमन लाएंगे तो ये हो जाएगा a1 a2 माइनस b1 b2 माइनस आयोटा इंटू a1 b2 प्लस b1 a2। तो दिस इज नथिंग बट इज सिमिलर टू z1 z2 का बार, या सिमिलर टू z1 z2 का बार। ऐसे डिवाइड केस में भी तुम इजीली कर सकते हो। ये देखो 8 प्रॉपर्टी, थोड़ा ध्यान से दिख रहा है शायद आपको, यस दिख रहा है। ओके, तो इतना ही प्रॉपर्टीज़ है। इसको आप देखो, मेमोराइज करने वाली बात उतना नहीं है कि आप सबको मतलब रटना ही पड़ेगा, लेकिन इजीली लॉजिकली सब बहुत ही ईजी है। एक बार देख लोगे, एक बार प्रैक्टिस कर लोगे तो सब कुछ अपने आप समझ में आ जाएगा। इस बेसिक और एक प्रॉपर्टीज है, देखो वही ये तो सेम है मल्टीप्लिकेशन। देखो मल्टीप्लिकेशन ये 2 केस में ठीक हो रहा है, तो ये n केस में भी वही होगा सेम हाल। मल्टीप्लिकेशन भी वही n केस में भी सेम होगा। और मल्टीप्लिकेशन मतलब ये जेड की पावर जो n है वो जेड इंटू जेड इंटू जेड इंटू जेड इंटू जेड है ना, तो वही इसको ले लो तो ये अपने आप हो जाएगा। सो बाकी और एक प्रॉपर्टी जो प्रूव करने के लिए बचा है सिर्फ, और लास्ट प्रॉपर्टी क्या है, एक्स आई 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 है। ओके, जेड इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी, तो जेड बार क्या हो जाएगा, ए माइनस आयोटा बी कंजुगेट, जेड कंजुगेट ए माइनस आयोटा बी। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो फर्स्ट रियल पार्ट ऑफ जेड क्या होगा, रियल पार्ट ऑफ जेड इज ए एंड द इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड इज इक्वल्स टू बी। तो जेड इंटू जेड बार अगर करेंगे तो ए प्लस आयोटा बी होल टाइम्स ए माइनस आयोटा बी, तो इट विल बी हाउ मच, ए स्क्वायर। ओके, ए स्क्वायर, देखो ए स्क्वायर माइनस आयोटा बी का होल स्क्वायर। सिंपल एल्जेब्रा देखने के बाद ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो दिस इज ए स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर बी स्क्वायर। और आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू है वो है -1, तो ये माइनस और ये माइनस मिलकर जब प्लस, दिस इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो दिस इज नथिंग बट रियल पार्ट ऑफ जेड का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड का स्क्वायर होल स्क्वायर। ओके, ये सारे प्रूफ तुम खुद कर सकते हो, खुद भी ट्राई करके भी कर सकते हो। ठीक है, सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। Next, we are going to discuss the modulus of a complex number. So, modulus of a complex number.
सो डेफिनेशन कहता है कि इफ z इज इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b is a complex number, then the modulus of z denoted by z with two vertical bar is written as or read as z modulus. Z modulus is equals to a square plus b square with under root. A square plus b square with the under root. So basically we can write the modulus of z is equals to the real part of z ka whole square plus the square of the imaginary part with the root over of the sum of the square of real part and the imaginary part is the modulus of a complex number. For example, if z is equals to 3 plus 4 iota, then the modulus of z is equals to 3 square plus 4 square under root. So z modulus would be 9 plus 16 ka root, that is 25 root is equals to 5. So 25 root is equals to 5, not minus 5. Okay, so clearly the modulus of a complex number is always greater than or equals to 0. So modulus of a complex number is always greater than or equals to 0. ठीक है, कुछ यहाँ भी प्रॉपर्टीज हैं, बहुत सारे प्रॉपर्टीज हैं. लेट अस डिस्कस देम. ओके, प्रॉपर्टीज में ऐसे लिख देता हूँ और कुछ प्रॉपर्टीज का प्रूफ करेंगे और कुछ का नहीं करेंगे. ठीक है, आपके लिए छोड़ देंगे. फर्स्ट properties, if the modulus of z is equals to 0, if the modulus of z is equals to 0, this implies z is equals to 0. It means ये ऐसे वो जीरो वाला कॉम्प्लेक्स नंबर है, मतलब ये z is equals to 0 प्लस आयोटा 0 है. ओके, 0 प्लस आयोटा 0 है. एंड हमेशा the modulus of a complex number, second property, modulus of a complex number is equals to modulus of its conjugate is equals to modulus of its conjugate is also equals to modulus of the negative of that complex number. ये तीनों सेम होता है कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर की मॉडुलस इज इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ द कंजुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ द नेगेटिव ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर. ओके, थर्ड प्रॉपर्टीज ये कहता है कि जो भी रियल पार्ट ऑफ z होता है, रियल पार्ट ऑफ z is always lies in between is always less than equals to mod z and greater than equals to minus of mod z. हमेशा किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो रियल पार्ट है वो मॉडुलस के बीच में ही रहेगा, इस लाइज इन मॉडुलस के बीच में रहेगा. दिस इज सेम फॉर इमेजिनरी पार्ट ऑल्सो. द इमेजिनरी पार्ट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर इज ऑल्सो लेस देन इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ जेड एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस ऑफ द मॉडुलस ऑफ द जेड. तो ये एक ही प्रॉपर्टी है. दिस इज ए सिंगल प्रॉपर्टीज. देन नेक्स्ट properties is very important. I can say z into z bar का मॉडुलस, only z into z bar और z into z conjugate is equals to मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर होल स्क्वायर. तो ये प्रॉपर्टी रिवर्स में भी बहुत यूज होता है, मतलब z का मॉडुलस का स्क्वायर को वी कैन राइट z इंटू जेड बार. बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज. वेरी स्टार लगा दिया हूँ, नीचे लिखा है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है. ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज.
नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है, फिफ्थ प्रॉपर्टी, Z1 इंटू Z2 का जो मॉडुलस है इज इक्वल्स टू Z1 का मॉडुलस इंटू Z2 का मॉडुलस। नेक्स्ट Z1 ये n के फॉर्म में भी लिख देते हैं, Z1 इंटू Z2 इंटू ऐसे Zn देयर n कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई इज इक्वल्स टू Z1 मॉडुलस इंटू Z2 का मॉडुलस इंटू Z3 का मॉडुलस अप टू Zn का मॉडुलस। देन seventh property is the modulus of Z1 by Z2 is equals to Z1 का मॉडुलस by Z2 का मॉडुलस। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है, लेकिन यहाँ देखो प्लस में कोई प्रॉपर्टीज नहीं है, मतलब Z1 प्लस Z2 का मॉडुलस इज नॉट इक्वल्स टू Z1 का मॉडुलस प्लस Z2 का मॉडुलस। दिस इज ओनली इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन केस में जो मॉडुलस है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है, लेकिन जो कॉन्जुगेट डिस्ट्रीब्यूट एनी फॉर एनी ऑपरेशंस ओवर एनी ऑपरेशन, इट इज डिस्ट्रीब्यूट ओवर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन एज वेल। ओके, देन नेक्स्ट प्रॉपर्टीज 8, Z1 प्लस Z2 का मॉडुलस का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू Z1 का मॉडुलस का होल स्क्वायर प्लस Z2 का मॉडुलस का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 का बार। रियल पार्ट ऑफ, देखो Z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर, Z2 एक कॉम्प्लेक्स नंबर, Z1 प्लस Z2 भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, और उसी Z1 प्लस Z2 का कॉम्प्लेक्स का मॉडुलस का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू Z1 का मॉडुलस का स्क्वायर प्लस Z2 का मॉडुलस का स्क्वायर प्लस 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 बार। Z1 इंटू Z2 बार भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसका मॉडुलस का उसका रियल पार्ट है, 2 टाइम्स द रियल पार्ट ऑफ दैट नंबर। सो Z1 माइनस Z2 का मॉडुलस का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ऑल्सो Z1 का मॉडुलस का स्क्वायर प्लस Z2 का मॉडुलस का स्क्वायर प्लस माइनस 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 बार। ओके, Z1 इंटू Z2 बार दिख रहा है। ओके, देन द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज Z1 प्लस Z2 का मॉडुलस का स्क्वायर प्लस Z1 माइनस Z2 का मॉडुलस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स द Z1 स्क्वायर मॉडुलस ऑफ Z1 स्क्वायर प्लस Z2 का मॉडुलस का भी। ये तो सिंपल है, देखो इसका प्रूफ तो सिंपल है, इन दोनों को ऐड कर दो तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये अपने आप हो जाएगा 2 टाइम्स Z1 का स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ Z2 का स्क्वायर। इसके कुछ प्रूफ्स देखेंगे, सबका प्रूफ्स देखो। फर्स्ट का प्रूफ्स, फर्स्ट अगर Z मॉडुलस 0, सपोज Z का मॉडुलस 0 है, सपोज हर केस में कंसिडर यही करना है कि Z इज इक्वल्स टू A प्लस आयोटा B है। इसका मतलब क्या होगा कि A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर का जो रूट ओवर है वो 0 है, दिस इम्प्लाइज A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। देखो A स्क्वायर इज ऑलवेज ए पॉजिटिव क्वांटिटी, B स्क्वायर इज ऑलवेज ए पॉजिटिव क्वांटिटी, यू नो दैट द स्क्वायर कैन नॉट बी नेगेटिव, तो A स्क्वायर कैन नॉट बी नेगेटिव, B स्क्वायर also cannot be negative. The sum of two, if the sum of two non-negative term is equals to 0, then both the terms are 0. देखो सपोज A प्लस B इज इक्वल्स टू 0 है और तुम्हें ये पता है, यू नो दैट देन A एंड B आर नॉन नेगेटिव। इफ A एंड B आर नॉन नेगेटिव देन मस्ट बी A इज इक्वल्स टू 0 एंड B इज इक्वल टू ऑल्सो 0। आ गया समझ में? सो दिस इम्प्लाइज A इज इक्वल्स टू 0 एंड B, A स्क्वायर 0 तो A 0, B स्क्वायर 0 तो B 0, तो 0 प्लस 0 आएगा। तो फर्स्ट सिंपल। ओके, सेकेंड वन, तो Z का मॉडुलस बेसिकली A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर का रूट ओवर है। अब Z बार कितना है? A माइनस आयोडा B। इसका अगर तुम Z बार का मॉडुलस देखोगे तो ये भी A स्क्वायर प्लस
माइनस बी का स्क्वायर दैट इज ऑल्सो इक्वल टू बी स्क्वायर, ये भी सेम है। अगर तुम माइनस जेड देखोगे तो ये माइनस ए माइनस आयोटा बी है, इसके माइनस जेड का भी अगर मॉड देखेंगे दिस इज मॉडुलस देखेंगे तो दिस इज ऑल्सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट ओवर, क्योंकि माइनस ए का स्क्वायर भी ए स्क्वायर और माइनस बी का होल स्क्वायर भी बी स्क्वायर है। ठीक है, इतना रहेगा। यहाँ पे जितना होगा प्रूव करते सबका प्रूव करेंगे एक इटर करके, डोंट वरी। एंड इज बेसिकली सेकंड थर्ड प्रॉपर्टीज मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ आपको कि सपोज z इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर सॉरी ए प्लस आयोटा बी है, तो आपका मॉडुलस हो रहा है, मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट ओवर। तो हमेशा ये बात याद रखना, देखो ए जो है वो ऑलवेज कितना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट ओवर से कम हमेशा होगा, क्योंकि ए स्क्वायर की अगर बात करेंगे ए स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसमें कोई बड़ी बात नहीं होगा कि नहीं होगा। ए स्क्वायर जो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से कम होगा ना, क्योंकि बी स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव। सो इसकी अगर रूट निकालोगे तो ये ए हो जाएगा और ये सिंपली ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, का रूट ओवर हो जाएगा। सिमिलरली इसके अगर नेगेटिव टर्म में क्वांटिटी करोगे तो ये ऑब्वियसली ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, और दैट इज इस टर्म कहाँ से आया पता है, ए स्क्वायर इज लेस देन इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये तो सेम है, एक्स्ट्रा पॉजिटिव क्वांटिटी। तो यहीं से दिस इज रियल पार्ट ऑफ जेड इज लेस देन मॉडुलस ऑफ जेड, ये माइनस ऑफ मॉडुलस ऑफ जेड, यहीं से है थर्ड प्रॉपर्टीज। और थर्ड मतलब इमेजिनरी पार्ट भी ये सिर्फ बी स्क्वायर करना, बाकी सब सेम है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, इसका प्रूफ हम किए थे लास्ट क्लास में। देखो मतलब लास्ट कॉन्जुगेट वाला में जेड इज इक्वल्स टू सपोज ए प्लस आयोटा बी है and the z bar is obviously a minus iota b, then the z times z bar कितना होगा a plus iota b times a minus iota b which is equals to a square plus b square plus के लेवल है। तो दिस इज नथिंग बट मॉडुलस ऑफ z, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का रूट ओवर होता है, ये a स्क्वायर मॉडुलस ऑफ z का होल स्क्वायर। सो z इंटू z बार इज इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर। वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। ओके ये सब का प्रूफ हम कर लिए हैं, तो इसको हम इरेज करते हैं। आई होप आप नोट कर लिए होंगे। यस नेक्स्ट क्या है, z1 टाइम Z2, इसका प्रूफ देखो, इस भी का प्रूफ करेंगे, बाकी 6 7 आपके लिए छोड़ देंगे। ठीक, जैसे तुम a प्लस आयोटा बी, सपोज z1 को ले लो a1 प्लस आयोटा b1 और z2 को ले जाओ a2 प्लस आयोटा b2, a1 प्लस आयोटा b1 और z2 है a2 प्लस आयोटा b2। तो देखो फर्स्ट z1 z2 क्या होगा, z1 टाइम्स जो z2 है इज इक्वल्स टू z1 टाइम्स z2 इज इक्वल्स टू ऑब्वियसली जो a1 a2 माइनस b1 b2, a1 a2 माइनस b1 b2 माइनस सॉरी प्लस आयोटा टाइम्स a1 b2 प्लस a2 b1, ये हम मल्टीप्लिकेशन केस में पढ़े हैं। और इसका जो मॉडुलस है z1 z2 का जो मॉडुलस है ऑब्वियसली कितना है, a1 a2 माइनस b1 b2 का होल स्क्वायर प्लस a1 b2 प्लस a2 b1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट, इसका फिर अंडर रूट है। इसको मैं प्रूव करना कि दिस इज इक्वल्स टू z1 मॉडुलस इंटू z2 मॉडुलस। तो प्रूव करने के लिए थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। इस केस में इसका होल स्क्वायर कितना होगा, देखो इसका होल स्क्वायर है a1 स्क्वायर इंटू a2 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर b2 स्क्वायर माइनस
2a1 a2 b1 b2, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बेसिकली। ओके, यहाँ होगा a1 स्क्वायर b2 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर इंटू b1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू a1 b2 a2 b1। इन दोनों टर्म को ध्यान से देखो। ओके, लुक एट दिस टू टर्म्स carefully. These two are same. One is negative, another positive. So this two term can cancel out. ओके, तो बचा कितना हो तुम्हारे पास? क्या बचा? सिंपली यू हैव a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर b2 स्क्वायर प्लस a1 स्क्वायर b2 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर। देखो इस फर्स्ट टर्म और इस टर्म से तुम a1 स्क्वायर को कॉमन ले जाओ, समझे? मतलब ये टर्म और ये टर्म से ध्यान से देखो, ये दोनों टर्म से हम a1 स्क्वायर को कॉमन लेते हैं, तो यहाँ बचेगा a2 स्क्वायर, यहाँ बचेगा b2 स्क्वायर प्लस इन दोनों टर्म से हम b1 स्क्वायर को कॉमन लेते हैं, b1 स्क्वायर को कॉमन लेते हैं, यहाँ बचेगा b2 स्क्वायर, यहाँ बचेगा a2 स्क्वायर। ओके, फिर ये देखो, ये भी a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर, ये भी a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर, तो इट विल बी a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इंटू a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। तो दिस इज नथिंग बट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर का रूट इंटू a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर का रूट, विच इज इक्वल्स टू z1 का मॉडुलस इंटू z2 का मॉडुलस। ओके, z1 का मॉडुलस इंटू z2 का मॉडुलस। दिस इज सेम एज ये भी इसके साथ भी वही सेम हो जाएगा। ठीक है, दो के लिए ठीक है, तो जितने के लिए वो सेम ही होगा ना। z1 z2 z3 केस में z1 z2 को एक कॉम्प्लेक्स नंबर मान लो, तो z1 z2 का मॉडुलस इंटू z3 का मॉडुलस, फिर z1 z2 इज इक्वल टू z1 मॉडुलस इंटू z2 मॉडुलस, वो n के लिए भी वही होगा। और मल्टीप्लिकेशन केस में भी वही होगा, तुम z1 इक्वल टू वही a1 प्लस आइटा b1, z2 इक्वल टू a2 प्लस आइटा b2 लेके करो, ये अपने आप हो जाएगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट प्रूफ हम करेंगे इसका, ध्यान से भी ट्रिपल आई प्रूफ। z1 प्लस z2 का होल स्क्वायर, मॉडुलस का होल स्क्वायर। इस क्वेश्चन हमें प्रूफ कितना करना है कि z1 का स्क्वायर प्लस z2 का मॉडुलस का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ z1 इंटू z2 बार। ओके, हम अभी पढ़े हैं प्रॉपर्टीज कि z का मॉडुलस का जो स्क्वायर इज इक्वल टू z इंटू z बार। ओके, तो ये z1 प्लस z2 कॉम्प्लेक्स नंबर ही तो है, तो वी कैन राइट दिस z1 प्लस z2 का मॉडुलस का स्क्वायर इज इक्वल टू z1 प्लस z2 इंटू z1 प्लस z2 का कंजुगेट, नो प्रॉब्लम। So this is nothing but z1 plus z2 into z1 bar plus z2 bar. Okay, so multiply करो, z1 into z1 bar डायरेक्ट कर देते हैं, प्लस z1 into z2 bar प्लस z2 into z1 bar प्लस z2 into z2 bar। उसके बाद z1 इंटू z1 का कंजुगेट इज इक्वल टू z1 का मॉडुलस का स्क्वायर प्लस z2 इंटू z2 बार, ये भी हो जाएगा z2 का मॉडुलस का स्क्वायर। तो यहाँ बचा बस z1 इंटू z2 बार प्लस z2 इंटू z1 बार। ओके, इतना बचा। यहाँ से देखो ध्यान से, एक बहुत अच्छी ट्रिक यूज़ होगा। ये तो सिंपल z1 का स्क्वायर हो गया, ये तो सिंपल हो गया, बस हमें इन दोनों को करना कितना है। ओके, कितना करना है कि ये 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ z1 इंटू z2 बार हो जाएगा। सो इसके लिए हमें क्या चाहिए, देखो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम, सो z
को हम जेड बार का बार लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो इस ये Z1 Z2 बार, इसको तो हम लिखते हैं Z2 Z1 बार, दो ठो बार लिखते हैं। ठीक, तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, दो ठो बार अपने आप लगा दो, कोई प्रॉब्लम है कि नहीं? बिल्कुल नहीं है। ओके, ठीक है, नहीं है, समझेंगे? हम देखो इसमें सिर्फ दो ठो बार लगा देंगे, दो बार एक साथ। कोई भी दो ठो कंजुगेट दो बार कंजुगेट करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर Z1 का स्क्वायर प्लस Z2 का स्क्वायर मॉडुलस का स्क्वायर, तो दिस इज Z1 इंटू Z2 का बार प्लस यहाँ पे ऊपर वाला कॉन्जुगेट यही है, मैंने लिख दिया ऊपर वाला कॉन्जुगेट, और ये नीचे वाला जो कॉन्जुगेट है वो ये डिस्ट्रीब्यूट कर, डिस्ट्रीब्यूट क्या है? तो Z1 इंटू Z2 का कॉन्जुगेट इज इक्वल्स टू Z1 कॉन्जुगेट इंटू Z2 कॉन्जुगेट, तो दिस विल बी Z2 कॉन्जुगेट इंटू Z1 का कॉन्जुगेट ऑब्वियसली कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट, और जो कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट होगा कितना होगा? इसको कुछ नहीं मिटा देता हूँ, तो ये Z1 का कॉन्जुगेट Z1 हो गया। तो दिस इज, अभी देखो ध्यान से, इसको एक कॉम्प्लेक्स नंबर मान लो, Z1 इंटू Z2 बार को तुम एक कॉम्प्लेक्स नंबर मान लो। सो Z1 इंटू Z2 बार प्लस Z1 इंटू Z2 बार का कॉन्जुगेट, तो Z प्लस Z बार, Z प्लस Z बार क्या होता है? 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ Z। पता है ना तुम्हें, याद तो है ना आपको? Z प्लस Z बार इक्वल्स टू 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ Z, ये पढ़े थे हम वो कॉन्जुगेट वाला प्रॉपर्टीज में। तो दिस इज Z1 का स्क्वायर प्लस Z2 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 का। ठीक है, क्या क्या हो सकता है और देखो इम्प्रूव हो गया। हो क्या सकता है कि यहाँ पे Z2 इंटू Z1 का बार भी हो सकता है। यहाँ पे अगर हम दो बार यूज करेंगे तो दिस विल बी Z1 का कॉन्जुगेट इंटू Z2 हो जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, और ये अगर हो गया तो जो सेकेंड वाला प्रॉपर्टीज है, Ix वाला प्रॉपर्टीज है, सिर्फ यहाँ माइनस होगा, तो यहाँ माइनस 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 इतना माइनस होगा, तो इन दोनों टर्म में नेगेटिव हो जाएगा, तो ये 2 इंटू Z1 इंटू Z1 पर, और ये हो जाएगा। तो x तो सिंपल है, इन दोनों को ऐड कर दो तो ये बन जाएगा। ठीक है, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। Let us discuss this following problems. Questions है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। सबको स्टैंडर्ड फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब a प्लस आयोटा b वाला फॉर्म, सबको a प्लस आयोटा b वाला फॉर्म में हम कन्वर्ट करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इजी, 1 प्लस आयोटा टाइम्स 1 प्लस 2 आयोटा, जस्ट मल्टीप्लाइड 1 प्लस 1 टाइम्स 1 प्लस 2 आयोटा plus iota times 1 plus 2 iota, it will be 1 plus 2 iota plus iota plus 2 iota square. So 2 iota square is basically minus 1, so 1 minus 2, so this is 3 iota, this is minus 1 plus 3 iota, so this is your a plus iota b form. Okay, समझे? इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल। नेक्स्ट 1 minus iota over 1 plus iota. Okay, whenever you see a complex number is divided by another complex number, just multiply the conjugate of the denominator part. Just multiply the conjugate of the denominator part. तो आपको भयंकर, this is very nice easy questions. So 1 minus iota by 1 plus iota is there. यहाँ पे multiply करें इसकी conjugate. What will be the conjugate of 1 plus iota? It will be 1 minus iota. So multiply 1 minus iota in the both numerator and the denominator as well. So it will be, in the numerator it will be 1 minus iota of the whole square, and in the denominator it will be z times the z bar is the modulus of z का whole square. So it will be 1 square plus ये रियल पार्ट भी 1 square का अंडर रूट तो नहीं है, सॉरी, ये सिर्फ इसका स्क्वायर हो जाता है। ओके, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे तुम देखोगे दिस इज 1 स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स आयोटा बाय, ये हो गया आपका 2
और 1 प्लस आयोटा स्क्वायर कितना होता है? आयोटा स्क्वायर इज -1 ना, सो 1 -1 -2 आयोटा बाई 2, ये कैंसिल, तो -2 आयोटा बाई 2 इट विल बी माइनस ऑफ आयोटा। देखो ठीक है, 1 माइनस आयोटा बाई 1 प्लस आयोटा इज इक्वल्स टू माइनस आयोटा। अगर यहाँ सिंपल प्लस होता तो ये सिंपल प्लस आयोटा हो जाता। ओके, प्लस होता तो ये सिंपल प्लस आयोटा ही हो जाता। देन देखो ऐसे क्वेश्चन आप बहुत कंफ्यूज लगेगा कि कभी कभार कि 1 माइनस आयोटा बाय 1 प्लस आयोटा है आपका आयोटा, एंड 1 प्लस आयोटा बाय 1 ये माइनस आयोटा, एंड 1 प्लस आयोटा बाय 1 माइनस आयोटा हो जाएगा, ये सिंपल आयोटा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछता भी है कभी कभी कि 1 माइनस आयोटा बाय 1 प्लस आयोटा टू द पावर 100 पूछ लेगा। आप ऐसे कंफ्यूज ही आ जाओगे, ये क्या होगा, 100 तक कहाँ से पावर करोगे? तो ये इसको अगर सिंपली तुम ये करोगे तो माइनस आई का 100 होगा, तो माइनस आई का 100 मतलब आई टू द पावर 100 मतलब कि 1 ही होगा, इसका आंसर 1 ही है। तो कभी कभार ऐसे कंफ्यूज करने के लिए आपको कुछ ऐसे सवाल कर देता है। ठीक, हाँ मूविंग ऑन, थर्ड क्वेश्चन। 2 प्लस आयोटा होल क्यूब बाय 2 प्लस 3 आयोटा, 2 प्लस आयोटा का होल क्यूब बाय 2 प्लस 3 आयोटा। तो बात तो सिंपल है, यहाँ ए क्यूब प्लस ए प्लस बी का होल क्यूब वाला फॉर्मूला और यहाँ कंजुगेट। ठीक, 2 प्लस 3 आयोटा, 2 माइनस 3 आयोटा कर दो, यहाँ भी 2 माइनस 3 आयोटा हो गया, और यहाँ हम करेंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला, ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला, इट विल बी ए क्यूब 2 का क्यूब प्लस आयोटा क्यूब प्लस 3 इंटू 2 इंटू आयोटा स्क्वायर प्लस 3 इंटू, थोड़ा सा जगह बना देते हैं, ठीक है, 3 इंटू 2 का स्क्वायर इंटू आयोटा। ये फॉर्मूला क्या है यार, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ए बी स्क्वायर प्लस 3 ए स्क्वायर बी, वही वाला फॉर्मूला यूज हुआ है, सो डोंट वरी। सो दिस इज 8 आयोटा क्यूब इज माइनस आयोटा, 3 इंटू 2 6 इंटू -1 क्योंकि आयोटा स्क्वायर -1 है, और ये 2 का स्क्वायर 4 इंटू 3 इज 12 आयोटा, और ये बना 2 माइनस 3 आयोटा, और नीचे हो गया ऑब्वियसली 4 प्लस 9, 4 प्लस 9, ठीक है, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, और ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। ठीक है, कितना हुआ 8 माइनस 6 2 आयोटा, सो 8 माइनस 6 2 माइनस आयोटा प्लस 12 आयोटा इज प्लस 11 आयोटा इंटू इज 2 माइनस 3 आयोटा बाय 13। मल्टीप्लाई कर दो, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे, देखो कैसे करते हैं, रियल पार्ट इंटू रियल पार्ट, 4 इमेजिनरी इंटू इमेजिनरी, -33 माइनस 33 प्लस आयोटा इंटू रियल इमेजिनरी, ये -6 इमेजिनरी रियल प्लस 22, सो इट विल बी 30 बाय है 30, डोंट फॉरगेट 37 प्लस 14 16, ओके 16 आयोटा बाय 30, तो आंसर है 37 बाय 13 प्लस 16, दिख रहा है कि नहीं है, 16 बाय 13 आयोटा। ओके, अगर मैं कवर कर रहा हूँ तो माफ़ी चाहूँगा, ठीक है। नाइस, थर्ड कंप्लीट हो गया, चलते देखते हैं फोर्थ क्या है। ऐसे सब धीरे धीरे बढ़िया बढ़िया कैलकुलेशन है, मज़े से करोगे। 3 माइनस 4 आयोटा बाय 4 माइनस 2 आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा। ओके, पहले नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, उसके बाद उसका कंजुगेट भी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 माइनस 4 आयोटा है, यहाँ देखो 4 इंटू डायरेक्ट करते हैं, अभी पूरा डायरेक्ट करेंगे ध्यान से। 4 इंटू 1 4, -2 इंटू 1 इज -2, दोनों में होता है माइनस, तो 4 माइनस -2 6, ये 4 है, सॉरी 4 इंटू 1 इज 4 एंड -2 इंटू 1 इज -2, तो 4 प्लस -2 इज
-2, सॉरी 4 - 2 इज 2, सो 2 आयोटा। ओके, फॉर्मूला पता है a1 a2 माइनस b1 b2, इसको a1 ले लो, इसको b1 a1 b1 a2 b2, a1 a2 माइनस b1 b2 प्लस आयोटा इंटू a1 b2 प्लस a2 b1। ओके, 3 - 4, ये खुद करना, अगर समझ में नहीं आया तो डू योरसेल्फ। ओके, समझ में अगर नहीं आया तुम्हें तो ये खुद कर, सब मैं करूँगा तुम क्या करोगे, ठीक है। 6 + 2 आयोटा। अब मल्टीप्लाई करो, 6 - 2 आयोटा, 6 - 2 आयोटा, तो बराबर हो गया। यहाँ पे बस मल्टीप्लाई करना है, अगेन मल्टीप्लाई करना है। सो ये 18 और ये होगा 8, तो 18 - 8 10 है, और ये -6, ये -24, और -6 और -24 है -30 आयोटा, बाई नीचे है 36 + 4 40, और 10/40 -30/40 आयोटा, एक 0 0 काट दो, 1/4 -3/4 आयोटा, तो चेक इट आउट, ठीक है ना। ये 4 - 2 6, नो प्रॉब्लम, एंड अगेन 4 - 2 2 आयोटा, ठीक है, नाइस। कर दो इसको, करो बस। नेक्स्ट, तो आखिरी क्वेश्चन इस क्लास का, v 1/1 - 4 आयोटा 2/1 प्लस आयोटा इंटू 3 - 4 आयोटा बाई 5 प्लस आयोटा। सबको साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखो, पहले तो हो जाएगा एलसीएम, एलसीएम विल बी 1 - 4 आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा, मिलेगा 1 टाइम्स इतना 1 प्लस आयोटा, माइनस से मल्टीप्लाई -2 +8 आयोटा, ठीक, बस। देन यहाँ आपका है 3 - 4 आयोटा, यहाँ 5 प्लस आयोटा है, तो यहाँ मल्टीप्लाई होगा 5 माइनस आयोटा, यहाँ भी होगा 5 माइनस आयोटा। तो इस एडिशन में कितना मिला हमें कि हम मिला -1 और आयोटा और 8 आयोटा हो गया 9 आयोटा, ठीक है ना। सब कुछ 1 प्लस आयोटा -2 + 8 आयोटा, ठीक। और यहाँ इस केस में कितना हुआ, 1 × 1 = 1 -4, ओके कर देते हैं 1, और ये -4 मतलब +4 प्लस आयोटा इंटू 1 -4, 1 + 4 1 - 4, बहुत बढ़िया। ये हो जाएगा 25 + 1 26, और ये हो जाएगा 315 -4 प्लस आयोटा इंटू -3 -20, दिख रहा है, आई होप सो। तो इट विल बी -1 + 9 आयोटा, और यहाँ होगा 11 -23 आयोटा बाय 5 -3 आयोटा इंटू 26 है ये, ओके। 4 और 2-3 बार मल्टीप्लाई करना है यार, ये कितना मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो ये होगा, देखो फिर मल्टीप्लाई करते हैं -11 23 × 9 कितना है रे, 207 आई थिंक, यस, -11 +207 प्लस आयोटा इंटू प्लस आयोटा होल इंटू कितना हुआ
-11, तो -11 थोड़ी होगा इसके, माइनस +23 और +99, तो यहाँ पे 5 - 3 आयोटा है, तो यहाँ 5 + 3 आयोटा मल्टीप्लाई करो, और यहाँ तो 26 है, तो यहाँ भी हम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 + 3 आयोटा, और एक मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बहुत ही लंबा क्वेश्चन, नो प्रॉब्लम, कर लेंगे, आपके लिए तो करना है, ठीक है। तो -11 + 207, -11 + 207, तो ये हो जाएगा 196, और 23 + 99, तो 122 + 122 आयोटा, ये होगा 5 + 3 आयोटा मल्टीप्लाई, और नीचे है आपका, नीचे कितना है 25 + 9, और ये फिर 26 ही है, तो लास्ट मल्टीप्लिकेशन 196 × 5 + 122 × 3 प्लस में ये माइनस है, प्लस आयोटा इंटू 196 × 3 + 122 × 5 बाय कितना है ये 34 × 26। इतना बड़ा कैलकुलेशंस कौन करेगा, हम करेंगे, देखते हैं। ये तो देखो 200 × 5 होता है 1000, 1000 में से 4 × 5 20 घटाते हैं, तो हो जाएगा 980 माइनस 366, 190 में 3 अगर करेंगे तो 300 इंटू 200 × 3 600, 600 से कम होगा 12, तो 600 से 12 गए तो 588, और प्लस 122 × 5 होगा तो ये 110 और ये 500, 610 बाय, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 देन 8 and 18, 26, 4, 26 × 2, 28, 884 है, मल्टीप्लाई करके देखना है थोड़ा सा, ये 4 है, देन 1 और देन 6, 14/8 84 प्लस आयोटा इंटू 8 9 11 बाय 884। ओके, इसको सिंप्लीफाई करो यार, और मैं नहीं कर सकता, बहुत हो गया, नोट कर लो इसको। ओके, दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास। आज के लिए बस इतना ही, लेकिन आपके लिए बस इतना ही होमवर्क है। दिस इज होमवर्क, ये 4 चार्टों क्वेश्चन को एक्सप्रेस द फॉलोइंग द स्टैंडर्ड फॉर्म। ओके, so that's it for today's class and the past that's it for today's class, and bye bye, take care, see you in the next class.